अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रही थी। जैसे जैसे उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता वो प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से चलती, लेकिन वहां भीड़ अधिक थी, इसलिए वो कई बार लोगों से टकरा भी गई। लेकिन जल्दी की वजह से इस बार वो एक बूढ़ी महिला से टकरा गई। महिला ने झुंझलाते हुए कहा, इतनी तेज काहे दौड़ रही हो? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है? सामने बड़े बुजुर्गों को भी मार रही हो। ओह, गलती से हो गया, मुझसे मेरी जिंदगी छूट गई। ट्रेन तो छोटी बात है। इतना कहकर रीता प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वहां 2 डिब्बों वाली एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें कोई भी नहीं बैठ रहा था। रीता ने चारों तरफ देखा कि लोग किसी अन्य ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इसमें नहीं बैठ रहे हैं। इसमें कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मैं बैठ जाती हूँ। तभी ट्रेन हॉर्न देने लगी। रीता ट्रेन के अंदर चली गई। बाहर से एक महिला ने आवाज लगाई, आपको इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि इसमें कोई नहीं जा रहा? मुझे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। वैसे इसमें ना जाने के कुछ कारण है क्या? जिस ट्रेन में तुम बैठी हो ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, बल्कि मौत से भी मिलवा सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना। वैसे जिंदगी भी तो मौत से ही मिलवाती है, इसलिए आजकल मुझे किसी से डर नहीं। अजीब पागल है। ट्रेन चलने लगी। रीता को भी अब डर लगने लगा था। यहाँ बहुत अजीब माहौल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वहां बहुत घना जंगल आया। जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। ट्रेन वहीं रुक गई। रीता ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर की वजह से रीता ट्रेन से नीचे उतर गई। ट्रेन चली गई। अब रीता तूफान में उस जंगल में अकेले खड़ी थी। अरे नहीं, ट्रेन तो चली गई, मुझे यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। रीता ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वो बेचारी थक कर नीचे बैठ गई। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी रीता की नजर एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। वो बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा के दरवाजे की तरफ गई। मुझे नहीं पता कि इस गुफा में जाना कितना सुरक्षित है, लेकिन बाहर रहकर भी खतरा ही है। वो गुफा के अंदर चली गई। उसे चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। अजीब अजीब से डरावनी पक्षी उसके चारों तरफ मंडराने लगे। वो गुफा के बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी बहुत तेज चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक महिला खड़ी थी जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, लंबे बिखरे बाल। उसकी डरावनी आवाज उसे बहुत डरा रही थी। कौन कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? मुझे जाने दो। यहां से जाना। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी। मेरे रास्ते से हटो, हटो और मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। जो यहाँ एक बार आ गया, मैं उसका खून पी जाती हूँ। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल ने रीता का गला पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। रीता मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे वहां कोई बचाने नहीं आया। रीता तेज तेज चीख रही थी। चुड़ैल ने रीता को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद रीता तेजी से भाग रही थी। वो गुफा में इधर से उधर दौड़ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ, बचाओ। रीता को कोई बचाने नहीं आ रहा था। तभी रीता को वहां से भागने का मौका मिल गया। वो बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। रीता बहुत घबरा गई थी। वो पीछे की तरफ दौड़ी, लेकिन पीछे भी उसके चुड़ैल खड़ी होकर हंस रही थी। उसके चारों तरफ उसको एक ही चेहरा दिख रहा था। हंसती हुई चुड़ैल उसको बहुत डरा रही थी। रीता बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोग भी भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी गुफा की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जो भी गुफा की तरफ जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। इसलिए सभी के दिल में उस भूतिया गुफा के लिए खौफ था। कुछ समय बाद रीता की आंख खुली तो सामने एक तांत्रिक खड़ा था। आंख खुलते ही रीता वहां से, तभी तांत्रिक ने उसे रोका। रुको बेटी। जी? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये भूतिया गुफा है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस भूतिया गुफा से बाहर निकाल दीजिए। तांत्रिक ने रीता को शांत किया और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, जिसके बाद पूरी गुफा में भूत और चुड़ैल आ गए। तांत्रिक ने वहां बहुत सारी बोतलें रखी और सभी को उस बोतल के अंदर कैद कर लिया। अब गुफा भूतिया गुफा नहीं थी। सभी? हाँ, मैंने सभी को कैद कर लिया है। आपने उस दिन से सभी को कैद क्यों नहीं किया था? ये भूतिया गुफा बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उस दिन से मैं इस सब की तैयारी कर रहा था। मैंने इस गुफा को भूतों से मुक्त करने के लिए सिद्धि की, पर आज मैंने इसे मुक्त कर दिया है। अब सभी लोग निडर रह सकते हैं। मैं इस गुफा के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है।
शहर से 10 लोग गांव में रिसर्च करने आए थे। वो दिखने में गांव वालों से अलग थे। गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा था, इसलिए वहां के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जिसके बाद गांव के लोगों ने 10 लोगों के समूह को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें गांव में रहने नहीं दिया गया, इसलिए वो इस गुफा में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वो लोग अपना भोजन बना रहे थे, तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। ओए, तुम लोग जल्दी से जल्दी इस गांव को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ बस बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। हमें तुम लोगों पर शक है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुमको कुछ भी सहना पड़ सकता है, इसीलिए आखिरी चेतावनी को समझ जाओ। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए, हम गलत लोग नहीं हैं। देखो, हमें अपने गांव के लोगों की बहुत चिंता है। तुम यहाँ जरूर कुछ नुकसान पहुँचाने आए हो। दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे थे कि तभी गांव के एक व्यक्ति ने भोजन में जहर मिला दिया और फिर सभी लोग चले गए। जिसके बाद पूरे समूह ने भोजन किया। उसमें जहर की वजह से सभी लोगों की मौत हो गई। सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए। गांव के लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया। जिसके बाद रिसर्च करने आए सभी लोग भूत बन गए और लोगों को परेशान करने लगे। बस इस गुफा की इतनी सी कहानी है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे भूत कैसे आ गए और ये गुफा भूतिया कैसे बन गई? 10 लोगों की आत्मा ने दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद देखते ही देखते ये गुफा भूतिया हो गई। आपने उस दिन से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसी दिन से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी कोशिश सफल हुई है। हाँ, आज आपने मेरी जान बचाई और भी न जाने कितने लोगों को बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब सब खुश रहेंगे। तांत्रिक अपनी समाधि की ओर लौट गया। रीता भी अपने घर चली गई। अब वो गुफा भूतिया नहीं थी। सभी लोग वहां आने जाने। कीर्तिनगर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में आरएस जूनियर नाम से एक बड़ा ही नामी स्कूल था। उस स्कूल के प्रिंसिपल राघव बड़े ही दरियादिल इंसान थे। वे हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की सहायता किया करते थे। राघव की पत्नी विशाखा भी आरएस स्कूल में एक टीचर थी। वो 5वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, मगर वो राघव जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो गरीबी और गरीब लोगों से ही बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, प्रिंसिपल राघव के ऑफिस में मनोहर नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी बेटी प्रिया का दाखिला कराने के लिए आता है। मनोहर कीर्तिनगर में गटर साफ करने का काम किया करता था। राघव मनोहर को देखते ही बोलता है, अरे मनोहर जी, आप तो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ दिन पहले आपने हमारे घर के पास भरे हुए गटर और उसके आसपास की सारी गंदगी को बहुत ही अच्छे से साफ किया था। और ये आपके साथ आपकी बेटी प्रिया है ना? जी साहब। प्रिंसिपल साहब, आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। साहब, आप सच में मेरी प्रिया का दाखिला अपने स्कूल में करा देंगे? मनोहर, तुम हमारी कॉलोनी में सालों से काम करते हो और बहुत ही नेक दिल भी हो, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, पर गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रिया भी स्कूल आए और मन लगाकर पढ़ाई करे, और तुम्हें फीस की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राघव की बात से मनोहर और प्रिया बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल सर, क्या कल से मैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हो। फिर क्या था, अगले ही दिन से प्रिया खुशी खुशी स्कूल आती है और अपनी क्लास में सबसे आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में विशाखा टीचर भी क्लास में आती है और प्रिया को देखकर बोलती है, तुम तो मनोहर की बेटी प्रिया हो? हाँ, अभी गटर साफ करने वाले की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेगी? हो ना हो, जरूर राघव ने इसका एडमिशन अपने स्कूल में किया होगा। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। विशाखा गुस्से से प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। राघव, ये सब क्या है? अरे तुमने उस गटर साफ करने वाले की बेटी का एडमिशन अपने स्कूल में करा दिया। तुम जानते हो ना कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स कितने नामी घरों से बिलोंग करते हैं। विशाखा, क्या गटर साफ करने वाले की बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं है? मैं जानता हूँ उसके पिता गरीब हैं और गटर साफ करते हैं, इसीलिए तुम्हें उसकी बेटी से प्रॉब्लम है। आप तो बस सभी गरीबों की सहायता करते रहो और सारा पैसा उन पर लुटाते रहो। ऐसा बोलकर विशाखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर प्रिया से बोलती है, प्रिया, अपना बैग उठाओ और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठो, और अगर गलती से भी आगे की सीट पर बैठी ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
मुझे तो तुम्हारे अंदर से गटर की गंदी स्मेल आ रही है। लंच में प्रिया पानी पीने के लिए जाती है तो उसकी क्लास के बच्चे प्रिया को चिढ़ाने लगते हैं। अरे दोस्तों, इस प्रिया से दूर ही रहना, इसमें से तो गटर की स्मेल आ रही है। फिर वहाँ खड़े सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी चिराग प्रिया को धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। तुमने मुझे धक्का दिया और मुझे गंदा बोला? रुको, मैं तुम सभी को अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा बोलकर प्रिया चिराग और मीनाक्षी दोनों को धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। इतने में विशाखा टीचर आती है। देखो ना टीचर जी, इस प्रिया ने हम दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। नहीं मैम, ये चिराग झूठ बोलता है, पहले इसी ने मुझे धक्का दिया। बस बस, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। एक तो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऊपर से मेरी क्लास के बच्चों को मारने पीटने भी लगी हो। आज पूरा दिन क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी रहना, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्रिया क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ी होती है कि तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं और प्रिया से बोलते हैं। अरे प्रिया, ये क्या, तुम्हें पनिशमेंट मिली है? देखिए न प्रिंसिपल सर, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैम ने मुझे पनिशमेंट दे दी। विशाखा मैम तो मुझसे इतनी नफरत करती है कि गलती किसी की भी हो पर पनिशमेंट मुझे ही देती है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती रहती है। फिर प्रिया राघव सर को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया के साथ क्लास में जाता है और विशाखा पर बहुत गुस्सा होता है। विशाखा मैम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया की गलती भी नहीं थी और आपने उसे पनिशमेंट दे दी। उसके फादर गरीब हैं, गटर साफ करते हैं, इसलिए आप उससे इतनी नफरत करती हैं। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवर से भी ना करे। फिर ये तो इंसान है। आगे से आप प्रिया को या किसी भी बच्चे को ऐसी पनिशमेंट नहीं देंगी, ओके? ऐसा बोलकर सर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उनके जाते ही विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, आज इस गटर साफ करने वाली की बेटी के लिए राघव ने मुझे इतना सुनाया, इस लड़की को तो। अगले ही दिन क्लास में चिराग और मीनाक्षी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? टीचर जी, आपको पता है हमारे स्कूल के पीछे वाले तालाब में ना जाने कहां से कुछ मगरमच्छ आ गए हैं। वे बहुत ही खतरनाक हैं। तालाब में मगरमच्छ? फिर तो मैं भी जाऊंगी उन्हें देखने और आप सभी स्टूडेंट्स को भी मगरमच्छ दिखाकर लाऊंगी। तो फिर सब मगरमच्छ देखने जाने के लिए रेडी हैं? क्लास के सभी बच्चे मगरमच्छ देखने जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, विशाखा मैम अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को तालाब के पास ले जाती है और जैसे ही मगरमच्छ दिखाई देता है, वो बच्चों को मगरमच्छ दिखाने लगती है। देखो स्टूडेंट्स, कितने खतरनाक मगरमच्छ हैं। अब चलो सभी अपने अपने घर जाओ, नहीं तो घर पहुंचने के लिए लेट हो जाओगे। प्रिया, तुम मेरे साथ चलना। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, विशाखा प्रिया के पास जाकर उसे चुपके से तालाब में धक्का दे देती है और वहाँ से भाग निकलती है। प्रिया के तालाब में गिरते ही उसे मगरमच्छ बुरी तरह से चबा डालते हैं, जिसकी वजह से प्रिया की मौत हो जाती है और वो एक मगरमच्छ चुड़ैल बन जाती है। उसी रात विशाखा अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी किचन से अजीब सी आवाज आती है। राघव, किचन से न जाने कैसी डरावनी आवाज आ रही है, तुम जाकर देखो ना। मुझे तो कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब सो जाओ, नहीं तो सुबह उठने में देरी हो जाएगी। ऐसे बोलकर राघव सो जाता है। विशाखा डरते हुए अकेले ही किचन में जाती है और अपने सामने मगरमच्छ चुड़ैल को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये अजीब सा मगरमच्छ मेरे घर में। ओह, ये तो एक मगरमच्छ चुड़ैल है। ऐसा बोलते ही विशाखा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो बोलती है, मैं जिंदा हूँ, शुक्र है उस मगरमच्छ चुड़ैल ने मुझे नहीं खाया। फिर विशाखा स्कूल के लिए जल्दी से तैयार होती है और राघव के साथ कार में बैठकर स्कूल पहुंचती है। कुछ देर बाद राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, आज प्रिया स्कूल नहीं आई है? हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए वो स्कूल नहीं आई हो। मुझे तो लगता है कि कल तुमने प्रिया को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसीलिए तुम्हारे डर से वो आज स्कूल नहीं आई है। ऐसा बोलकर राघव अपने ऑफिस में चला जाता है कि तभी विशाखा को क्लास के अंदर एक मगरमच्छ आता दिखाई देता है। विशाखा मैम उस मगरमच्छ को देखकर बहुत डर जाती है। विशाखा मैम मगरमच्छ को चुड़ैल के रूप में देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये मगरमच्छ चुड़ैल मेरी क्लास में भी आ गई। अरे कोई तो मुझे इससे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये मुझे चबा डालेगी। विशाखा मैम को ऐसे चिल्लाते देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विशाखा मैम के अलावा किसी को वो मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। कुछ देर में वो मगरमच्छ चुड़ैल गायब हो जाती है। मगरमच्छ चुड़ैल के डर से विशाखा मैम पसीने पसीने हो जाती है और वो घबराती हुई वॉशरूम में जाती है। विशाखा वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धो ही रही होती है कि उन्हें शीशे में अपने पीछे फिर से वही मगरमच्छ चुड़ैल दिखाई देती है। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हुआ विशाखा मैम जी, आपको आज मुझसे बड़ा डर लग रहा है? पर कल तक तो आप मुझे बहुत बुरा भला बोल रही थी, मुझे पनिशमेंट देखकर बहुत खुश होती थी।
आज मेरी बारी है, अब मैं आपको खूब सताऊंगी। तुम प्रिया हो ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना? सही पहचाना विशाखा मैम, मैं प्रिया ही हूँ। आपकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब मैं आपको काट कर एक मगरमच्छ चुड़ैल बना दूंगी। विशाखा भागते हुए अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है कि तभी राघव विशाखा की क्लास में आता है और बोलता है, प्रिया के पिता मनोहर हमारे स्कूल आए हैं और उनका कहना है कि प्रिया कल स्कूल के बाद से उनके घर नहीं पहुंची है। विशाखा चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या प्रिया प्रिया लगा रखा है? इस प्रिया की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ देखो मुझे चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही है, और वो भी कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं, एक मगरमच्छ चुड़ैल के रूप में मेरे पीछे पड़ी है। विशाखा अपने मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? तभी क्लास में मगरमच्छ चुड़ैल आती है और उसे देखकर सभी बच्चे और सर बुरी तरह से डर जाते हैं। मैं प्रिया हूँ, विशाखा मैम की वजह से आज मेरी ये हालत है। विशाखा मैम, आप खुद सब सच सच बताएंगी या मैं आपको काट कर खा जाऊं? मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं सबको सच सच बता दूंगी, पर तुम मुझे काट कर मगरमच्छ चुड़ैल मत बनाना। फिर विशाखा मैम राघव और मनोहर को सब कुछ बता देती है। विशाखा की इस हरकत से राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन करके विशाखा को पुलिस के हवाले कर देता है। विशाखा भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। मनोहर को अपनी बेटी को खोने का बहुत दुख होता है। विशाखा मैम के जेल जाते ही प्रिया की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है।